बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक और यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। तो आज जो है हम बारबेक्यू लवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बारबेक्यू में मसाले भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। बारबेक्यू में आप ख़ुद भी जो है मसाले अच्छे से लगा लेते हैं, लेकिन जब उसको बनाने का टाइम आता है तो बात यहीं रह जाती है कि कोयले को किस तरह जलाया जाता है, कितने वज़न के लिए कितना कोयला चाहिए होता है और कोयले को किस तरह जलाया जाता है। क्योंकि अक्सर अमूमन ये होता है कि आप जो है जब कोयले को जलाते हैं तो आधा कोयला जो है आपका बुझा हुआ होता है और आधे शोले बने हुए होते हैं, जिसमें ये प्रॉब्लम आती है जब आप अपने सीख को या अपनी माल को जो है अंगीठी के ऊपर रखते हैं तो वो आधी साइड से सिक जाता है और आधी साइड से कच्चा रहता है। तो आप जो है सही तरह से कोयले को किस तरह जला सकते हैं कम से कम टाइम में और कितने माल में कितना कोयला दरकार होता है, ये सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आपको जो है कोयला जलाने का आसान तरीका दिखाते हैं। अच्छा, अंगीठी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अब तशले में अमूमन ये होता है कि घरों के अंदर अंगीठी मौजूद नहीं होती, तो किसी थाल या तशले में या किसी ट्रे में उसको अंगीठी को बना लिया जाता है। लेकिन जो है भले आप उसमें उसको बनाएं, लेकिन आपकी जो डीप है वो कम से कम 3 से 4 इंच होनी चाहिए अंगीठी की, ताकि जब आप जो है 1-1.5 इंच का इस पर कोयला रख देंगे और 2 इंच का जो गैप होगा वो आपके माल को सिकने में बेहतर मदद करेगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये हमारी अंगीठी है छोटी सी, इसमें जो है कोयला डाल देते हैं। कोयला जो है ये मैंने 1.5 किलो लिया है। अगर आप 2 किलो 3 किलो तक भी माल तैयार कर रहे हैं तो ये 1.5 किलो ही कोयला काफ़ी होगा, भले आप 1 किलो माल बनाएं या 3 किलो। कोयला जो है आपको तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब दरकार होगा। तो ये मेरे पास 1.5 किलो कोयला है। कोयले में जो है पहले हम इस तरह से थोड़ी सी जगह बनाते हैं। यहाँ पे जो कोयले में इस तरह से जगह भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, कोई भी कागज़ ले लेना है। कागज़ को इस तरह से रोल करेंगे और रोल करके इस पर रख देंगे। ना कोई तेल ना कोई ऑयल वगैरह, हमें इस पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब जो है इसमें तीली लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक साइड से इसको पहले जला दिया, एक साइड पे इसकी और तीली लगाते हैं, 2-3 जगह से ये जल जाए। उसके बाद जो है हमने इसका घेरा तैयार करना है। घेरा जो है हम कुछ इस तरह से तैयार करेंगे। अब जो है जो पतले हमारे पास कोयले होंगे उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अभी जो है हमने इसको बिल्कुल पैक नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें ऑक्सीजन की जगह छोड़नी होती है, ताकि इसमें हवा जब जाती है तो ये कोयलों को दहकाती है। पहले इसको इस तरह करेंगे और फिर एक और कागज़ लेके जो है इसको भी रोल करके दोनों साइड 2-3 साइडों से इसको और लगा देंगे। इसके बाद जो है आपने कोई भी शॉपर ले लेना है खाली, और वो इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। देखें ये शॉपर भी जलना शुरू हो गया। शॉपर से ये मदद मिलती है कि ये देर तक जलता रहता है और कोयले को दहकने में थोड़ी मदद करता है। तो शॉपर को रखने के बाद 3 से 4 मिनट जो है, 4 से 5 मिनट भी हो जाते हैं कभी। तो इसी तरह जो है हमने इसका वेट करना है। जब हमारी इसमें आग लगना शुरू हो जाएगी ऊपर वाले कोयलों में, तो हम इसकी गहराई करेंगे। पहले इसको यहीं पे रोकते हैं, 2-4 मिनट इंतज़ार करते हैं ऊपर वाले कोयले दहकने का, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी जो है इसको तकरीबन 5 मिनट हमने छोड़ा था और आप ये देख सकते हैं जो हमने इसमें प्लास्टिक लगाया था उसकी वजह से अभी तक आग इसमें लग रही है। और हमारा जो कोयला है, मैं आपको थोड़ा सा उठा के दिखाऊँ, ये शोला बनने के लिए भी तैयार हो रहा है। और अब हमने क्या करना है कि बस जो हमारा मज़ीद कोयले अब बाकी है हमारे पास, उसको जो है हमने इसके ऊपर ढेर लगा देना है। सारे कोयले इसकी तरफ समेट देंगे चारों तरफ से, ताकि जो है हमारे कोयले एक साथ तैयार हो। वरना कुछ ऐसा भी होता है कि बीच से कोयला तैयार हो जाता है और साइड से कुछ कोयला जो होता है वो तैयार नहीं हो पाता। तो अगर हम इस तरह से इस पर ढेर लगा देंगे, कोयले को इसके ऊपर चढ़ा देंगे, तो हमारा कोयला जो है बहुत ही आराम से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बस हमने इसको ढेर लगा देना है। देखें आप, यहाँ से मैंने सारा कोयले को उठा लिया और इसको ढेर लगा दिया। आग इसमें अभी भी बरकरार है। बस इसी तरह जो है ये तैयार हो जाएगा। इसको पूरे को तैयार होने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट दरकार होते हैं। 20 से 25 मिनट लगेंगे और हमारा सारा कोयला जो है शोले में तब्दील हो जाएगा। जब ये इसी तरह शोले में तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी इसको तकरीबन 18 से 20 मिनट हुए हैं और हमारा जो कोयला है वो 80% तक तैयार हो चुका है। बस अब आपने क्या करना है कि ये जो साइडों से हमारा कच्चा रह गया,
इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसकी साइड को चेंज करके, ताकि ये भी इसके साथ में ही तैयार हो जाए। इसको जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट मज़ीद इसमें लगेंगे और हमारा जो कोयला जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको तकरीबन 20 मिनट लगे और हमारा सारा कोयला तैयार हो गया। तो अब जो है मैं इसको थोड़ा पंखा मार के आपको दिखाता हूँ, ये शोले आपको नज़र आएंगे फिर। तो आप ये देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको सेट करते हैं अंगीठी को। तो इसको जितना हमारा माल होगा हम अंगीठी को इस तरह से खोलेंगे और जो ये हमारे पास बड़े डेले हैं इसको मार के कोशिश करेंगे कि ये भी शोलों में तब्दील हो जाए, टूट जाए आराम से। इस तरह से अंगीठी को फैलाते रहेंगे। लेवल बिल्कुल जो है हमने इसका एक साथ रखना है, ताकि हमारा माल जो है हर तरफ से जो है बराबर की सिखाई आए। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और जो ये बिल्कुल कच्चे कोयले होंगे इसको हम साइड में कर देंगे, वरना ये जो कच्ची आग है हमारे माल जब हम इस पे सेकेंगे तो वो उसको काला करेगी। तो ये इस तरह से ये बिल्कुल लेवल हो गई अंगीठी। एक बार इस पर फिर से पंखा लगाएंगे, ये देखिए। और अब जो है हमारा जिस तरह का भी माल हो, चिकन हो, बीफ हो, कबाब हो, कुछ भी हो, वो आप इस पे बआसानी सेक सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।